आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड का इन्वेस्टर समिट का समापन, सरकार और संगठन काफी नजर आ रहा उत्साहित। अध्यक्ष भट्ट ने कहा, चर्चा पूरे देश में। सांसद के घर करोड़ों रुपए बरामद का मामला, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की बयानबाजी। बीजेपी बोली, सांसद के साथ कांग्रेस भी दोषी। कांग्रेस बोली, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़े। उत्तराखंड को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देगी सरकार, कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में करने जा रही संचालित। हरिद्वार हल्द्वानी के हॉस्पिटल देने की तैयारी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कामयाबी, 2 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स की 15 करोड़ की डकैती में था शामिल। उत्तराखंड में शीतलहर के बीच लुढ़का पारा, दिन के समय चटक धूप और सुबह शाम पड़ रही ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में छाएगा उथला कोहरा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा पूरे देश में हो रही है और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य हित में लिया गया बहुत बड़ा निर्णय है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, इस अवधारणा को लेकर के इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और सरकारी अवधारणा को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। पूरे देश के मैं परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँ राज्य के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय है। इस राज्य की जवानी काम आए और यहाँ भी उद्योग लगे, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की रचना सोची गई। 2.5 लाख करोड़ सोचा गया था, 3.5 करोड़ एमयू हुए हैं। 44 करोड़ के लिए तो बाकायदा मैं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम तैयार हो, धरातल उतार दिया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से रुपए बरामद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता के घर पैसा पकड़ा गया है, उन्होंने कहा कि एक ऐसा सांसद जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गया हो और उसे कांग्रेस बार-बार राज्यसभा भेज रही हो, इससे स्पष्ट है कि इस मामले में सांसद के साथ साथ कांग्रेस भी दोषी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़े गए हों, उस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल पहले कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में भूलने का कोई नैतिक अधिकार है? आप खुद ही बताइए, इस बात का जवाब दे देना। बंगारू लक्ष्मण ने क्या कैमरे के आगे रिश्वत ली थी कि नहीं ली थी? आज हमको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे व्यक्ति पर अगर पकड़ा गया तो कानून है, उसका कानून के खिलाफ कार्रवाई करें। हम किसी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जो सजा मिलेगी वो ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ
वहीं एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लों ने 12 दिसंबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के सीएम कैंप कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया था। गुरिल्लों की चेतावनी से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। आनन फानन में गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित पकोली और अन्य गुरिल्लाओं को प्रशासन ने वार्ता के लिए चंपावत बुलाया, जहां डीएम चंपावत नवनीत पांडे और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने गुरिल्ला नेताओं से 10 दिन का समय मांगा और उनकी वार्ता मुख्यमंत्री से करने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद गुरिल्लों ने 12 दिसंबर से होने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया था। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर 17 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई और उनकी वार्ता मुख्यमंत्री से नहीं करवाई गई तो 18 दिसंबर से गुरिल्ला मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र चंपावत में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आजकल लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्राइवेट वाहनों के जरिए सवारियों को ढोने का धंधा काफी फल फूल रहा है, जिस कारण टैक्सी संचालकों को काफी जंपत लग रही है, जिसके चलते टैक्सी संचालकों में काफी आक्रोश है। वहीं गुमदेश टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मदन सिंह धोनी और अन्य टैक्सी संचालकों ने प्राइवेट वाहनों से सवारियां ढोने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। लोहाघाट पुलिस से मदन सिंह धोनी ने बताया कि जिस कारण क्षेत्र में चलने वाले टैक्सी संचालकों को सवारियां मिलना मुश्किल हो रहा है और टैक्सी संचालकों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्सी संचालक सरकार को रोड टैक्स और अन्य टैक्स समय पर देते हैं। रोजगार में असर हो रहा है। इससे प्राइवेट वाले सस्ते में भी निकल जाते हैं और हमारी सवारियां भी ले जा रहे हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो। मैक्स प्राइवेट मैक्स भी हैं, बुलेरो भी हैं, अल्टो भी हैं, जिनमें प्राइवेट में सवारियां ढोई जा रही है। अब नाम तो अभी बता नहीं पाएंगे हम। अब इसमें कुछ प्रशासन अगर हमारी मदद करे तो उसके बाद हम मिलजुल करके काम कर सकते हैं। तो पुलिस में दिया गया है, वो कह रहे हैं कि हम उचित कार्रवाई इसमें हम तुरंत करेंगे। अच्छा, मतलब हम कहना चाहते हैं कि प्राइवेट वाहनों में सवारियां न ढोई जाएं, इससे हमारे अर्थव्यवस्था में असर हो रहा है। डोईवाला में ग्रामीणों द्वारा स्वयं ही सुसवा नदी पर स्थायी पुल बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी और शुगर मिल के ईडी दिनेश प्रताप सिंह ने सराहनीय पहल करते हुए अपना 7 दिन का वेतन रास्ता बनाने में दिया है। इससे पहले भी गौशाला में पशुचारे के लिए ये अधिकारी अपना वेतन दे चुके हैं। बता दें कि बुल्लावाला गांव के लोग सुसवा नदी में रास्ता बनाए जाने को लेकर प्रशासन के दर्जनों चक्कर काट चुके हैं, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी द्वारा इस मार्ग के निर्माण करने के आदेश लोक निर्माण विभाग को भी दिए गए थे, लेकिन बजट का रोना रोते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने इस रास्ते का निर्माण करने से साफ मना कर दिया, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने स्वयं ही रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों के इस जुनून को देखकर शुगर मिल के ईडी भी आगे आए और अपना 7 दिन का वेतन रास्ता बनाने में दे दिया, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर प्रशंसा की। तवाला के बीच में जो ये मार्ग है, यहाँ से सुसवा नदी निकल रही है और यहाँ से ग्रामीण गन्ना लेके जाते हैं और यहाँ पे इनके लिए समस्या है। तो इस बार आप लोगों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया और ये अन्नदाता हैं, इनके लिए जो है हमारा अपना एक दायित्व बनता है। मैंने स्वयं की सैलरी के 7 दिनों की सैलरी से जो है देने का मैंने मन बनाया हुआ है और जिससे कि इनको आराम हो जाए। जितना भी खर्चा आएगा वो मेरे द्वारा स्वयं अपने वेतन से वहन किया जाएगा। हमारे द्वारा शुगर मिल के ईडी साहब दिनेश प्रताप सिंह चौहान जी को एक अनुरोध किया गया था कि एक अस्थायी जो पुलिया यहाँ पर बनती है, हर साल बनती थी और इस बार पीडब्ल्यूडी ने जब नहीं बनाई तो हमने ईडी साहब से अनुरोध किया। तो ईडी साहब ने सहर्ष उसमें स्वीकृति दी और कहा कि मेरी ओर से जितना भी होगा। तो उन्होंने अपना 7 दिन का वेतन इसमें दिया है और जो कार्य हुआ है, जेसीबी लगी हैं, उसके लिए जो 7 दिन का उनका वेतन दिया है, मैं तहे दिल से और सभी ग्रामीणों की ओर से और कृषकों की ओर से
लोहाघाट के गलचोड़ा क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र में बेखौफ हुए वन तस्करों ने देर रात आरी से देवघर के 2 हरे भरे पेड़ों को काट डाला। घटना की सूचना मिलने पर लोहाघाट रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने 8 फीट गोलाई के 3 देवदार के गिल्टों को अपने कब्जे में लिया। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने कहा कि विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जल्द पेड़ काटने में शामिल लोगों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं देवदार के अवैध कटान से सुई क्षेत्र के ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। कहा कि अगर जल्द देवदारों के अवैध कटान पर रोक और वन तस्करों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे क्षेत्र में ग्रामीण डीएफओ कार्यालय में धरना देंगे। लोहाघाट के आईटीबीपी क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से गुलदार की दहशत जारी है, जिस कारण ग्रामीणों में काफी डर है। रविवार को लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र छमनिया और आईटीबीपी आवासीय परिसर में वन कर्मियों के द्वारा लगातार रात्रि गश्त की जा रही है और लोगों को गुलदार के प्रति सचेत किया जा रहा है। रेंजर ने बताया कि गुलदार की हरकत पर नजर रखने के लिए विभाग ने अलग अलग जगह में 3 ट्रैप कैमरे लगाए हुए हैं। अभी तक ट्रैप कैमरे में गुलदार की कोई भी हलचल कैद नहीं हो पाई है। रेंजर ने कहा कि वन कर्मियों के द्वारा गश्त के दौरान पटाखों के धमाके किए जा रहे हैं। वहीं वन विभाग की एसओडी नेहा चौधरी और रेंजर जोशी के द्वारा भी रात्रि गश्त कर वन कर्मियों को उचित निर्देश दिए गए हैं। मिल एरिया थाना क्षेत्र के हरदासपुर चौराहे पर तेज रफ्तार बलेनो कार ने रोड पार कर रहे बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल बच्चे को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। बलेनो कार चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना कैमरे में कैद हो गई। सर, एक एक्सीडेंट का मामला आया, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पास एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 9 वर्ष है, परिजनों द्वारा घायल अवस्था में लिया गया। बताया जा रहा है हरदासपुर के पास किसी 4 व्हीलर ने उसको ठोकर मारी, जिससे उसको कुछ गंभीर चोटें आई हैं। इलाज चल रहा है अभी उसका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जोशीमठ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धीरज साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोशीमठ के बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया है, जो कि एक शर्मनाक घटना है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में उद्घाटन के बावजूद चीनी मिल बंद होने से गुस्साए कांग्रेस विधायक तमाम समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों के साथ तमाम किसानों ने मिल प्रशासन और गन्ना मंत्री पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक बेहड़ ने आरोप लगाया कि गन्ना मंत्री के इशारे पर किच्छा चीनी मिल को बंद करने की साजिश रची जा रही है, जिसके चलते लाखों क्विंटल गन्ना सितारगंज की प्राइवेट चीनी मिल को भेजा जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि किच्छा चीनी मिल को बंद कर अगले वर्ष पीपीपी मोड पर दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके बॉलर काम नहीं कर रहे हैं। नए बॉलर लगाने की सरकार ने कोशिश की, लगे भी हैं, पर वो जो कल ट्रायल हुआ उसमें स्टीम नहीं दी उन्होंने।
एक आध घंटे का ट्राई, आधे घंटे का 2-3 बार हुआ जो बता रहे हैं अधिकारी, पर वो चल नहीं पाई। 15 दिन पहले, 14 दिन पहले 27 या 26 तारीख को बॉयलर की पूजा हुई थी। बॉयलर की पूजा तब होती है जब फैक्ट्री पूरी काम तैयार हो जाते हैं बॉयलर, तो बॉयलर की पूजा वाले दिन ही ग्रहण लग गया। हमने इस वक्त अपने 25 टन बॉयलर को हाउसफुल फर्नेस को डंपिंग गेज में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारा ये बॉयलर 25 टन से 35 टन में काम करने लगेगा और इसका हाउसफुल फर्नेस डंपिंग गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे हमारी जो सीजन के दौरान इसकी छत गिरती थी और 15-15, 20-20 दिन फैक्ट्री बंद रहती थी, किसान भाई परेशान रहते थे, इसकी दूरी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमने कल चलाया बॉयलर, लेकिन जब हमारे फुल लोड में चल रहा था बॉयलर तो उस केस में इसकी बगाज फंसने लगी इसके सूट में, तो वो कुछ दिक्कत थी। उसको दूर करने के लिए हम इसमें एयर की लाइन कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसे फैन के एयर। शनिवार को आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद रुड़की पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू विसादिया की मौजूदगी में हरिद्वार जिले के नगला चीना के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी से जुड़ने पर खुशी जाहिर की, पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम यहाँ पे जो है रखा हुआ था हमारे पदाधिकारियों ने, और आज यहाँ पे जो है तकरीबन 50 लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हमारे प्रफुल्ल सिंह हैं, चुनाव लड़ चुके पहले लोकदल से जिला पंचायत का, उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ जो है पार्टी ज्वाइन की और हम लोकसभा हरिद्वार के अंदर जो है हमारे कार्यक्रम जो है चल रहे हैं और लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। लोग आम इंसान विकास पार्टी में भरोसा कर रहे हैं और हम भी इनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे। लोहाघाट के हथरंगिया में मजार के पास रहने वाले 20 वर्षीय युवक तुषार कुमार ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दादा ने पोते को फांसी में लटके हुए देखा तो युवक के पिता को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद युवक को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साल का लड़का आया था जो अस्पताल में मरी हुई हालत में लाया गया और पाया गया है कि उसने फांसी लगाकर मृत्यु हो रखी है उसकी। बाकी आगे पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। पुलिस स्वयं मौजूद थी जिस समय बॉडी को लाया गया। लालकुआ क्षेत्र के मोटा हल्दू में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही शैमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस में आग लग गई। बस में अचानक धुआं देखकर ड्राइवर ने तत्परता दिखाकर बस को रोका और आसपास स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच आग ने भयंकर रूप ले लिया। वहीं लोगों की मदद से पानी टैंक से भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया गया। जब तक बस जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। बस में आगे कैसे लगी स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग के कारण पता नहीं चल पाए हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण माना जा रहा है। अरे टैंकर आ गया पानी का। हाँ, मोटा पाइप है इसमें। वो उतरे हुए हैं सामने।
सारू भाई ऐसे कहाँ बुझेगी यार? हेलो, ये पानी से कहाँ बुझेगी? आज सुबह 7:30-8 बजे के बीच में सैमफोर्ड स्कूल की बस मोटा हल्दू से बच्चों को ले जा रही थी, जिसमें चलती हुई बस में आग लग गई और स्थानीय निवासियों द्वारा उसको बुझाया गया। वहाँ पे एक नेशनल हाईवे वाली कंपनी जो वहाँ पे अभी जो रोड बना रही है, वहाँ से टैंकर मंगा के उस बस को, जलती हुई बस को बुझाया गया और जिसमें बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए और अभी सभी बच्चे सुरक्षित हैं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेश प्रसाद भट्ट द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें उद्बोधन में प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का ये कर्तव्य है कि ये वो लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें, उनके मन में उत्पन्न आशंकाओं और दुविधाओं को समाप्त करें। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड का इन्वेस्टर समिट का समापन, सरकार और संगठन काफी नजर आ रहा उत्साहित। अध्यक्ष भट्ट ने कहा, चर्चा पूरे देश में। संसद के घर करोड़ों रुपए बरामद का मामला, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की बयानबाजी। बीजेपी बोली, संसद के घर कांग्रेस भी दोषी। कांग्रेस बोली, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़े जाते। उत्तराखंड को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देगी सरकार, कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में करने जा रही संचालित। हरिद्वार हल्द्वानी के हॉस्पिटल देने की तैयारी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कामयाबी, 2 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स की 15 करोड़ की डकैती में था शामिल। उत्तराखंड में शीतलहर के बीच लुढ़का पारा, दिन के समय चटक धूप और सुबह शाम पड़ रही ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में छाएगा उथला कोहरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।